सारण जिले के रिविलगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के निवासी और संस्कृत शिक्षक स्वर्गीय लक्ष्मीचंद साहू के पुत्र मनोहर चंद गुप्ता की कहानी एक प्रेरणा है, जो न केवल शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है, बल्कि समाज में बदलाव लाने के उनके प्रयासों को भी उजागर करती है। उनका जीवन एक मिसाल है कि यदि व्यक्ति में ठानने की शक्ति हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और समाज के लिए बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मनोहर चंद गुप्ता ने एक समय एक ऐसे विद्यालय की जिम्मेदारी ली जो सिर्फ नाम का था। इस विद्यालय में ना तो छत थी और ना ही अपनी जमीन। यह विद्यालय खुले आसमान के नीचे संचालित होता था और रिविलगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 के सेमरिया जहाज घाट के बच्चों को इस असहनीय स्थिति का सामना करना पड़ता था। तेज धूप, बारिश और ठंड में बच्चों का पढ़ाई करना एक संघर्ष था। लेकिन मनोहर चंद गुप्ता ने यह स्थिति बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत पैसे से भूमि खरीदी और उसे विद्यालय के निर्माण के लिए डोनेट किया। इस भूमि पर सरकारी फंड से एक नया विद्यालय भवन बनवाया गया और इस विद्यालय का नाम अपने पिता के नाम पर रखा। यह कदम न केवल उनके पिता की पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि देने के रूप में था, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को भी प्रदर्शित करता था। विद्यालय का निर्माण होने के बाद मनोहर चंद गुप्ता ने बच्चों के लिए न केवल एक बेहतर वातावरण प्रदान किया, बल्कि शिक्षा का स्तर भी ऊंचा किया। उन्होंने बच्चों को जीवन के मूल्य, संस्कार और अच्छे आचार व्यवहार की शिक्षा दी, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हुआ। इस विद्यालय से सैकड़ों बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की और आज वे समाज में अच्छे नागरिक के रूप में योगदान दे रहे हैं। मनोहर चंद गुप्ता ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही सफलता नहीं पाई, बल्कि ताइक्वांडो खेल में भी राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतकर अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण दिया। एक खेल कोच के रूप में उन्होंने दर्जनों बच्चों को ताइक्वांडो के दांव पेंच सिखाए और कई जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उन्हें प्रतिभागी बनाया। उनके पिता स्वर्गीय लक्ष्मीचंद साहू जी रिविलगंज के एक प्रसिद्ध संस्कृत शिक्षक थे। वे समाज सेवा और शिक्षा के प्रति अपने समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। मनोहर चंद गुप्ता ने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और उनके नाम को अमर करने के लिए 2009 में भूमि खरीदकर एक विद्यालय का निर्माण करवाया। मनोहर चंद गुप्ता कहते हैं, मेरे पिता ही मेरे लिए सर्वोपरि थे और उनका जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा धक्का था। लेकिन उनके शिक्षा के प्रति समर्पण को जीवित रखने के लिए मैंने उनके नाम पर इस विद्यालय का निर्माण किया। उनका कहना है कि उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनके पिता द्वारा दी गई शिक्षा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण का है। आज मनोहर चंद गुप्ता उत्क्रमित मध्य विद्यालय राघोपुर में प्रधानाध्यापक के रूप में बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनका समर्पण और दृढ़ नायकत्व समाज में बदलाव लाने के लिए एक प्रेरणा है। सरकार को चाहिए कि वे मनोहर चंद गुप्ता जैसे समर्पित और प्रेरणादायक शिक्षक को उचित सम्मान और पुरस्कार प्रदान करें, ताकि उनके कार्यों से प्रेरित होकर अन्य शिक्षक भी समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को और बेहतर तरीके से निभा सकें। यह केवल मनोहर चंद गुप्ता की प्रेरणादायक यात्रा को सम्मानित करने का मौका नहीं होगा, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वालों के कार्यों को सराहने का एक कदम होगा। मनोहर चंद गुप्ता का जीवन यह सिखाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने की एक शक्ति है। उनके कार्यों ने यह साबित कर दिया है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। पहले तो वहाँ पे जब ट्रांसफ़र करा के गए तो वहाँ पे एक वृक्ष के पास पढ़ाई हो रहा था। बरसात के दिन में बच्चा भी छुट्टी करना पड़ता था और धूप के दिन में बच्चा को छुट्टी करना पड़ता था, ठंड के दिन में भी छुट्टी करना पड़ता था। और थोड़ा हमको मतलब अनईजी फील हो रहा था कि पढ़ाने आए हैं यहाँ पे और बच्चा ना पढ़े तो इसके लिए अच्छी बात नहीं है बच्चा के भविष्य के लिए। फिर हमने वहाँ पे ज़मीन के बारे में सोचे कि ज़मीन कहाँ मिलेगा। हमें 2-4 आदमी से भी बात किए वहाँ पे लोगों से, वो लोग ज़मीन देने से इनकार किए। बहुत सारा बवंडर उस समय हुआ था, अब उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। और अपना तनख्वाह का पैसा था, बचा उचा के रखे थे, शादी विवाह भी नहीं हुई थी और उस पैसे से ज़मीन खरीद लिया। वहाँ सचिव भी बहुत मतलब मनोज चौधरी हैं थे उस समय सचिव, उसमें काफ़ी मदद की है वो। और ज़मीन व्यवस्था करके सर्व शिक्षा के माध्यम से
वहाँ पे पैसा आया था भवन के लिए। हम अपना ज़मीन खरीद के और रजिस्ट्री करा के अपने नाम से और डीएम साहब को भी लिख के दे दिए। उसके बाद फिर हुआ कि नामकरण के लिए, तो नामकरण तो हुआ कि मतलब सरकारी रूल में या कोई प्रोटोकॉल है कि 5 कट्ठा के ऊपर अगर भूमि दिया जाएगा सरकार को, तब आपके पिताजी के नाम से या आपके किसी भी नाम से मतलब यू डैश पर चढ़ेगा, अन्यथा नहीं चढ़ेगा। फिर हम रजिस्ट्री मतलब हम वापस हो गए और डीएम साहब को लिख के दे दिए कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम मतलब विद्यालय बनवाना चाह रहे हैं। और मेरे विद्यालय मतलब पिताजी के नाम से आज तक, आज हमको लग रहा है कि 14 बरस के लगभग में हो गया होगा दिए हुए। उसमें काफ़ी पैसा भी लगा था। उसके बाद भाग दौड़ के वजह से चुपचाप रह गए और वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से विद्यालय का निर्माण करवाया। काफ़ी लॉस भी हुआ। ब्रिज के नीचे एक मंदिर है, राम जी बाबा के मंदिर, वहाँ पे पढ़ाई होता था और वहाँ पे मतलब घाटा घेरने लगे तो बच्चा सबको छुट्टी करना पड़ता था। अपने एक मंदिर में मतलब टाइम काटने के लिए वहाँ पे बैठना पड़ता था कि 4 बज जाए। उस समय 10 से 4 चलता था विद्यालय। फिर धूप तेज धूप में भी छुट्टी करना पड़ता था बच्चा सबको। तो पठन पाठन मतलब बच्चा को हम जिस उद्देश्य से गए थे, पढ़ाने के उद्देश्य से गए थे, वो अगर कार्य नहीं कर पाए तो हमको अपने में गिल्टी फील हो रहा था कि हम मतलब कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको अपने मतलब जितना संस्कार पिताजी दिए थे कि दुनिया में अगर रहना है तो कुछ नाम कमाना है, कुछ कार्य करना है। क्योंकि हमारा मतलब जो नौकरी मिला है, अनुकंपा में नौकरी मिला है और पिताजी को हम पे भरोसा था कि कुछ बेटा हमारा काम करेगा। तो हम पिताजी के नाम ऊंचा करना चाह रहे थे और जहाँ तक संभव है कि मतलब सर्विस भी बचा के रखे हैं और कर रहे हैं जितना हमको समझ में आया। अब यहाँ की जनता बताएगी, यहाँ के लोग बताएंगे। पिताजी शिक्षक थे और पिताजी का मतलब पहले सिमरिया मल्लाह टोली में उनका नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 1990 में उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तबीयत भी खराब था उनका और दमा की बीमारी था। उस समय झखरा, ताजपुर में झखरा माजी प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पे हो गया था। तो हम लोग साथ साथ में रहते थे वहाँ पे। उस समय मतलब खाना वाना बनाने के सीख गए थे पिताजी से। और पिताजी एक आर्टिस्ट भी थे, मूर्ति बहुत अच्छा बनाते थे, संस्कृत के टीचर थे। उस समय मतलब अदर कास्ट में जिला में उन्हीं का एक संस्कृत में नियुक्ति हुआ था पूरा छपरा जिला में। और अच्छे विद्वान थे, अच्छा संस्कृत जानते थे वो। स्कूल का हम नाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय सिमरिया जहाज घाट है, इसे हम वहाँ पे लिखवाए हैं स्वर्गीय लक्ष्मी चंद साहू और वैद्य जी प्राथमिक विद्यालय सिमरिया जहाज घाट रिविलगंज। यूडाइस जो होता है, जो यूडाइस में और सरकार के मतलब रिकॉर्ड में उनके नाम से जो हो विद्यालय का नाम हो। अभी तो मतलब हमको लग रहा है कि नगर पालिका में 7 ऐसा मतलब विद्यालय है कि जो भूमिहीन है, दूसरे विद्यालय में चलता है। वो भी मेरा ही जो जहाज घाट स्कूल था विद्यालय, वहाँ भी अगर भूमि हम नहीं देते किसी भी तरह, या हम घबरा के भाग जाते, बैक हो जाते, तो वो भी विलुप्त हो जाता। बहुत सारा विद्यालय मतलब हमको लग रहा है कि बिहार में बहुत सारे विद्यालय मतलब 20% विद्यालय जो है वो भूमिहीन है और विलुप्ति के कगार पर चला गया। अभी अगर रिविलगंज नगर पालिका में 7 ऐसे विद्यालय हैं, दूसरे स्कूल में विद्यालय शिफ्ट करके चलाया जा रहा है। अभी हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय राघोपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे हूँ।